लोग कह रहे हैं सगों पर कि ये महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा ही था कि घर घर मोदी हुआ। अब कहीं घर घर से उखड़ ना जाए मोदी, चर्चा हो रही है, मार्केट में चर्चा हो रही है, लोग बोल रहे हैं। ऋषि झा के पास हम आएंगे। तेजस्वी यादव भी गए थे प्रोटेस्ट में, जो युवा बैठे हुए हैं। बीपीएससी टीआरई 4 का मुद्दा जब गरमाया, और अब तो विज्ञापन जारी हो गया है, शिक्षा मंत्री के कहने के बाद तुरंत जारी भी हो गया, बीपीएससी ने जारी किया है। लेकिन आप कह रहे हैं कि पीटी और मेंस लेंगे, ये पूरा मामला है। आप कैसे प्रिपरेशन करेंगे? वो प्रिपरेशन तो उन्होंने कुछ और पैटर्न पे किया है, अभी आप फॉर्म भरवा रहे हैं कुछ और पर। छात्र जो कह रहे हैं कि टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 में जिस तरह से हमें एग्जाम लिया गया उसी तरह से एग्जाम लिया जाए। और जो पीटी और मेंस की बात की जाए तो छात्र कह रहे हैं कि हम पीटी मेंस देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हमने उस तरह से तैयारी ही नहीं किया, क्योंकि आपने फॉर्म बनाना चालू कर दिया। और छात्र ये भी कह रहे हैं कि पीटी मेंस आगे हो सके तो आप आईएएस की तरह टीचर जो बहाल कर रहे हैं आईएएस के करें कि आईएएस तैयार करते हैं टीचर, तो उस तरह से हम लोग को सुविधा भी मुहैया कराइए, तो हम लोग तैयार करें उसके लिए। तनख्वाह भी, पे स्केल भी वैसा होना चाहिए। बिल्कुल, टीआरई 5 से आप इस चीज को लाइए कि भाई पीटी और मेंस देना होगा, तो हम लोग टीआरई 5 से तैयारी करेंगे। अब हम लोग तैयारी कर रहे हैं कुछ और का, आप कुछ और लगा रहे हैं, तो इसको लेकर तैयार जो छात्र, हमने आज भी बात किया पीटी मेंस को लेकर के, ज्यादातर छात्राएं थी वहां पे, उनसे हमने जब बात किया तो वो कही कि पीटी मेंस हम देने के लिए तैयार नहीं है। सरकार कुछ भी कर ले, इसके लिए बदलाव उसको करना होगा। हम लोग गर्दनीबाग में बैठे हुए हैं, पिछले लगभग 9 दिनों से छात्र गर्दनीबाग में हैं और कई छात्र भूख हड़ताल पर चले गए हैं। पहले अमन गए, उसके बाद एक और छात्रा जो है वो भूख हड़ताल पर भी चली गई है पीटी मेंस को लेकर के, और कई मामले हैं। दिलीप भी है, नहीं दूसरा सौरभ है, सौरभ के गुट के कहे अमन यादव नाम का, जो 6ठा दिन आज उनका भूख हड़ताल का है, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि पीटी मेंस देने के लिए तैयार नहीं है। तो तमाम नेता आते, तेजस्वी यादव का नाम लिए, अभी कुछ देर पहले तेजस्वी यादव के ही विधायक हैं वो पहुंचे थे, लेफ्ट पार्टी से दीपांकर जो है वो पहुंचे थे, तमाम लोग पहुंच रहे हैं, तमाम नेता वहां पहुंच रहे हैं। ठीक है, विपक्ष नेता तो पहुंच रहे हैं, पहुंचना ही चाहिए। कल भी गए थे, आज भी आए, ठीक है, अलग अलग बातें हैं। लेकिन कैसे देख रहे हैं वहां जो आंदोलन है छात्रों का? छात्रों का गुस्सा तो भड़का हुआ है। दिल्ली में तो देखा ही आपने जंतर मंतर पर क्या हुआ, बिहार में भी कुछ ऐसा क्या लगता है? फिर बीपीएससी यहाँ बैक करेगी, अपने बात से पीछे हटेगी? क्योंकि अब तो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होगी। करे या ना करे, लेकिन छात्र अब सड़क पर उतरने के लिए तैयार है। टीआरई 4 के जो छात्र हैं वो मूड बना लिए हैं कि अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है तो हम लोग सड़क पर उतरेंगे। हम लोग पीछे हटने वाले नहीं है, क्योंकि सरकार करे भाई पीटी मेंस आपको देना होगा, उतने निगेटिव जो बात कही जाती है, निगेटिव मार्क्सिंग का, उसके लिए भी छात्र तैयार नहीं है। ये सब तो जो 17वीं की बात हो गई, 18वीं में आप लीजिए, ये टीआरई 4 शिक्षक बनाने में आप निगेटिव मार्क्स की बात पहली बार किया जा रहा है, छात्र इस पर भी तैयार नहीं है। आप पीटी मेंस की बात करते हैं, निगेटिव आने वाले समय में आप और कुछ लाइएगा टीआरई 4 में, लेकिन छात्रों का कहना है कि टीआरई 5 से लाइए, जो भी लाना है, निगेटिव मार्किंग हो या फिर पीटी और मेंस की बात हो, छात्र पूरी तरह से तैयार है। आंदोलन और बड़ा होगा। जो छात्र का कहना है कि हम विधानसभा हो या सीएम हाउस हो उसका भी घेराव करेंगे अगर सरकार हमारी बात नहीं मानती है। शिक्षा मंत्री के आवास के भी घेराव की बात कर रहे हैं कि शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जो है वो अपने मन मुताबिक काम कर रहे हैं। एक बयान भी आया था। हाँ, बीपीएस शिक्षा मंत्री का तो ठीक है, उन्होंने कहा, और फिर उसके बाद बीपीएससी ने कहा गया कि अधियाचना वापस कर दी गई है। फिर हुआ कि नहीं, अधियाचना वापस नहीं की गई है, फिर समय लगा, और फिर जब बीपीएससी ने जारी किया है तो भी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन उनका साफ तौर करना है कि अगर सम्राट चौधरी चाहे या शिक्षा मंत्री चाहे तो ये हो सकता है पीटी मेंस और निगेटिव मार्किंग। हाँ, वो कह रहे हैं कि टीआरई 5 से लागू हो। बिल्कुल, टीआरई 5 से लागू हो। नहीं, हाँ, क्योंकि अभी प्रिपरेशन कुछ और चीज को लेकर हुआ है, इसके लिए हम तैयार, किसी और पैटर्न पर तैयारी हुई है। और जहाँ तक कि शिक्षा मंत्री की बात हो रही है तो अभी लगातार जो छात्र हैं वो शिक्षा मंत्री की इस्तीफा, आपने देखा कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री की इस्तीफा हो गए, छात्र जब प्रदर्शन कर रहे थे तो यहाँ भी छात्र शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की बात कर रहे हैं, लेकिन वैसा कुछ होने वाला नहीं है। छात्र सड़क पर उतर रहे हैं। आज आपने देख लिया कई जो शिक्षक हैं वो पहुंचे हैं, हजारों की संख्या में आज भी छात्र जो है वो पहुंचे हुए थे गर्दनीबाग, और रोज प्रतिदिन, पिछले दिन भी था, कल भी था, हाँ सब दिन था। छात्रों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। टीआरई 4 अधिकतम, और उसमें बहुत सारे जो 15 मांगों को लेकर के छात्र गर्दनीबाग में है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर बात करें तो टीआरई 4 के जो छात्र हैं वो वहां पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि वो तैयारी भी कर रहे हैं, समय निकाल कर धरना स्थल पर भी आ रहे हैं। बीते दिन आपने भी देखा होगा कि किस तरह से छात्र गर्दनीबाग से निकलने का प्रयास किए, बाद में पुलिस उन्हें वापस कर लेती है, उन्हें रोकती है, और हाथ में तिरंगा लिए हुए, और एक तरफ जो है शिक्षा मंत्री का जो फोटो है वो लिए हुए इस्तीफा की मांग कर रहे हैं। छात्र लगातार अभी भी गर्दनीबाग में डटे हुए हैं। अगर आप 8 बजे के बाद भी जाइएगा, कल की तस्वीरें बताते हैं, मतलब अगर कल की तस्वीर बात करें तो 8 बजे के करीब में जो छात्र हैं वो अच्छी खासी संख्या में गर्दनीबाग डटे हुए थे, और अभी भी हैं, अभी भी वहाँ बैठे हुए हैं लगातार। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये तो मानते हैं। ऋषि जी, हम की बात में ही हम जोड़ते हैं
उसमें देखिए इन लोगों का छात्रों का जो TRE-4 की बात आप कर रहे हैं उसमें इन लोगों का मांग है कि डोमिसाइल नीति लागू। हाँ, डोमिसाइल की बात कर रहे हैं, 85% की बात कर रहे हैं, माइनस मार्किंग जो पीटी जो माइनस मार्किंग वाली आगे बात, निगेटिव मार्किंग वाली बात कर रही है और डोमिसाइल की बात ये लोग प्रमुखता से उठा रहे हैं। और यही नहीं, जो शोधकर्मी हैं, जो PhD होल्डर हैं, उन लोगों का भी जो आंदोलन, इनके बगल में TRE-4 के बगल में उन लोग भी बैठे हुए हैं, उन लोगों का भी है कि उम्र सीमा बढ़ाई जाए। तो यह सब तमाम तरह, अब देखिए ये सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है बिहार के लिए कि जो रिसर्च स्कॉलर हैं वो लोग सड़क पर उतर रहे हैं। ये तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या होगा? जो लोग का शोध पेपर एक्सेप्ट होता है, जो लोग कुछ नया करने के लिए मादा रखते हैं, उन लोगों को सड़क पर उतरना पड़ रहा है। तो यह एक अजीबोगरीब, और सबसे अजीब बात क्या हम देख और समझ पाए वहां पर धरना स्थल पर, कि जो बच्चियां हमारे आपके परिवार घर की हैं, उनके लिए भी जो शौचालय की व्यवस्था नहीं है वहां पर, नहीं, ये सबसे पीड़ाजनक है। वहां पर नहीं है। वो बच्चे तो मान लीजिए कहीं भी चले जाएंगे, लेकिन बच्चियां कहाँ जाएंगी? वो उनके लिए आपको मुकम्मल तौर पर व्यवस्था। और देखिए तेजस्वी यादव बीते दिन गए थे धरना स्थल पर, उनसे भी उन बच्चियों ने आग्रह किया कि आप हम लोगों के लिए कुछ व्यवस्था कर। तेजस्वी यादव ने अपने स्तर से जो बन पड़ा वो उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन को इससे उससे फोन करके बात की, लेकिन सरकार पर के कान पर जू नहीं रेंग रही है। वो देख रहा है कि बच्ची बैठी हुई है, डेंगू का समय, हमने बीते दिन कहा भी था डेंगू का है, वहां पर न फॉग का छिड़काव है न कुछ हो रहा है, और वो बच्चियां बैठी, उनके लिए जो एक क्या व्यवस्था बताता है, एक पोर्टेबल टॉयलेट तो हो ही सकता था। वही हम कह रहे हैं ना, वही हम कह रहे हैं कि एक जो नगर निगम की ओर से व्यवस्था होती है ऐसा कि पोर्टेबल टॉयलेट अपना जो है मूवेबल वाला अभी होता लगा है। दिया गया है अभी जो नगर निगम की ओर से अच्छा, नगर निगम को फैसिलिटी दी गई होगी, ठीक है, आज दी गई होगी, चलिए नहीं, 2-3 दिन से नहीं था। हाँ, नहीं, ठीक, बच्चियों ने शिकायत किया था तेजस्वी से, हम गवाह हैं उसको, हम जान रहे हैं इस बात को। हमने भी इस बात को कई वीडियोस में उठाया था, आपने और हमने जब चर्चा की थी कि ऐसी व्यवस्थाएं होनी नहीं, वो गलत बात थी। और छात्र जो है वो थाने पर भी गए थे, शिकायत कर रहे थे, एक बार नहीं 2-2 बार जो छात्र है वो पहुंच करके थाने पर शिकायत की कि भाई हमें व्यवस्था नहीं दिया जा रहा है, हमारी छात्रा जो यहाँ गर्दनी बाग में भर भर रात रह रही है वो कहाँ जाएगी, टॉयलेट करने के लिए व्यवस्था नहीं है। और जहाँ तक कि अगर वहाँ पे हॉस्पिटल है उसमें एक टॉयलेट है तो उसका भी दरवाजा टूटा हुआ, इस तरह का कंप्लेन जो है छात्रा वहाँ पे थाना नहीं, हॉस्पिटल के जो जिस शौचालय की आप बात गर्दनी बाग सरकारी बाग में, उसमें ताला बंद था। यह भी समझ लीजिए जो आम जो शौचालय है जो गंदगी से भरपूर, उसमें जाएगा तो दूसरी बीमारी हो जाएगी। तो उस कम से कम इतना तो एहतियात होना चाहिए ना कि जब यहाँ पर धरना पर बच्चियां बैठी हैं बड़ी संख्या में, तो वो उसको जो व्यवस्था दीजिए, और नहीं तो जो आसपास है उस व्यवस्था को साफ सुथरा तो रखिए। इतनी तो हमारी आपकी जिम्मेवारी बनती है। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि हमारी बच्चियां बैठी हुई हैं, एक बात समझिए, वहां पर सरकार की ओर से या प्रशासन की ओर से मुकम्मल तौर पर सुरक्षा की भी व्यवस्था होनी चाहिए। अगर मान लीजिए एक ईंटा भी अगर चल गया या कुछ उस तरीके की बात हो गई तो कौन जवाब देगा? कौन करेगा? सही बात है, आंदोलन बढ़ा तो जा रहा है। ना। क्या लगता है गरिमा भारती, जिस तरह से स्टूडेंट्स का ये प्रोटेस्ट बढ़ते जा रहा है, ये दिल्ली वाला स्वरूप ले लेगा क्या? फिर यहाँ भी TRE-4 का जो विज्ञापन जारी हुआ है, फिर इसको वापस तो अब नहीं होगा, लेकिन जो नियम बदलने की बात हो रही है, PT और मेंस की बात हो रही है, वैसा तो नहीं हो पाएगा फिर? देखिए दिल्ली वाला जो प्रदर्शन था वो जंतर मंतर पर वो शुरू हुआ, सक्सेसफुल भी हो गया, लेकिन आलोक, हम और आप जितने समय से शायद पत्रकारिता कर रहे हैं उतने समय से स्टूडेंट्स को देख रहे हैं सड़क पर लड़ते हुए। आप इस बात से मतलब कि अग्री करिएगा कि हर बार कोई ना कोई परीक्षा पेपर, बिहार के बच्चों की बात कर रही हूँ मैं, तो अगर बिहार में ये जो प्रदर्शन शुरू हुआ है और BPSC TRE-4 सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन जैसा सर ने बताया कि रिसर्च स्कॉलर्स भी हैं, सबसे पहले रिसर्च स्कॉलर्स ही पहुंचे थे गर्दनी बाग में, उसके बाद BPSC TRE-4 वाले हैं, उसके बाद बिहार टेक्निकल सर्विसेज वाले हैं, BSSC वाले हैं, BPSSC वाले हैं, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग वाले। तो अलग अलग छात्र हैं जो स्टेट के द्वारा ली जा रही परीक्षाओं से परेशान है, उसमें धांधलियों से परेशान है। आप गए भी हैं वहां पर, आपने देखा भी है कि अलग अलग गुट में छात्र बैठे हुए हैं, लेकिन जब आप ओवरऑल उसको व्यू करने की कोशिश करिएगा तो आपको दिखाई देंगे बिहार के छात्र जो परेशान होकर प्रदर्शन कर मुद्दा एक ही है, अलग अलग छात्र। अब देखिए ना, रोशन आनंद सर गए थे वहां पर, मैं कहता हूँ ज्ञान बिंदु वाले कोचिंग अकेडमी वाले गए थे, वो कह रहे थे कि मैं चाहूंगा कि सौरभ और दिलीप दोनों साथ साथ आकर लड़े, स्टूडेंट्स को एक जैसा यूनाइटेड होना चाहिए। अरे भाई, पूरा बिहार ये भी चाह रहा है कि रोशन सर और खान सर भी एक साथ ही आकर रहे। ये विवाद नहीं होता, आप दोनों ही शिक्षक हैं। नहीं, आप सलाह सही दे रहे हैं, जरा एक बार आईना तो देखिए, रोशन सर और खान सर भी तो विवाद हुआ, ठीक है, उनके भाई की दुखद मृत्यु हो गई, ये भी दुखद बात है,
शोक संवेदनाएं हमने भी अपने प्रकट किए हैं, बात भी हुई है, सही बात है। स्टूडेंट जो गुट में बटे हुए हैं, इससे उनकी लड़ाई जो है वो कमजोर होगी। देखिए एक बात आलोक जी, आप मेरी बात थोड़ा सा सुन लीजिए ध्यान से। आप एक चीज देखिए, यह हम बिहार के बच्चे, या इसको ऐसे कह लीजिए, कहीं देश में कोई छात्रों के लिए कुछ होता है तो बिहार के बच्चे हर जगह अपना जाते हैं, वहां पर अटेंडेंस लगाते हैं। लेकिन आप देखिए दुर्भाग्य की स्थिति क्या है कि बिहार के बच्चे जेन्युइन मांग, जेन्युइन डिमांड को रख रहे हैं, तो वहां पर अदर स्टेट से बच्चियां नहीं आ रहे हैं उनके समर्थन में। ये हमको जो अंदर की बात हमको जो फील हुआ, वही हम आपके सामने वॉमिट कर रहे हैं, वही बात हम तो सच बोल रहे हैं। इस पर मैं जवाब देना चाहूंगी। इन दिनों जब से ये जेनजी वाला प्रोटेस्ट शुरू हुआ है, हम लोग बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पर। रवि सर इंस्टाग्राम वगैरह हम लोग चलाते हैं, तो अभी ये देखने को मिल रहा है सोशल मीडिया के माध्यम से कि स्टूडेंट यूनिटी जो है ना, वो एक अलग तरीके का रूप ले चुकी है पूरे देश में। भले छात्र नहीं पहुंच पा रहे हैं अदर स्टेट्स के, उनकी अपनी मजबूरियां हैं कि वो अपने अपने कोर्सेज में बिजी हैं, कोई पढ़ाई कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई तैयारी कर रहा है, लेकिन जो मॉरल सपोर्ट होता है वो बिहार के छात्रों को प्राप्त है। अलग अलग स्टेट्स के जो स्टूडेंट्स हैं, जो उस टाइम पर दिल्ली में डटे हुए थे या झारखंड में डटे हुए थे, जिनके साथ में बिहार के लोग थे, बिहार के लड़के लड़कियां थे, उनको वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं मोरली। और ये बहुत अच्छी बात है, इसका स्वागत करना चाहिए, क्योंकि हम और आप शायद जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं कि दूसरे स्टेट के बच्चे आए, कैसी सुविधा मिलेगी, क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, लाठियां चल गई, डंडे चल गए, तो उसमें बिहार का नाम हो सकता है खराब हो जाए। लेकिन मोरल सपोर्ट है, स्टूडेंट यूनिटी अच्छी दिखाई दे रही है। और ठीक है, छात्रों को एक साथ रहना चाहिए और देखना होगा अभी TRE-4 पर क्या होता है। आगे सरकार झुकती है या पैटर्न बदलती है, नहीं बदलती है, क्योंकि छात्र तो अड़े हुए हैं और वो अपना हड़ताल अभी खत्म करने के मूड में नहीं है।